Assalamualaikum जी माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। सो माय यूट्यूब फैमिली, लास्ट वीक से कुछ पाकिस्तान की अच्छी न्यूज़ नहीं थी, जिसकी वजह से दिल पहले ही परेशान था फ़लस्तीन को लेके, और पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़राब होना शुरू हो गए तो दिल बहुत रंजीदा था, गमज़दा था। बिल्कुल दिल नहीं था किसी भी वीडियो का बनाने का। और फिर मुझे याद आया कि मेरे कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे उनके लिए वीडियोस बनानी चाहिए। और फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो जी, बच्चों के लिए ये मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही बनाए थे। स्वीट पैटीज़ बनाए थे, पैटीज़। और इसके अंदर मैंने रखा था जैम था, जो पल्पी जैम है वो रखा था मैंने साथ में। बच्चों ने ब्रेकफास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं खाया, और स्कूल में लंच मैंने इनको ये दे दिया था, और साथ में दूध बनाया था, तो दूध थोड़ा थोड़ा पी गए। और पैटी जो थी वो मैंने इनको लंच बॉक्स में दे दी। इजी हैं, बहुत इजी हैं और मज़े की लगती हैं। आपकी फिलिंग कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने स्वीट फिलिंग की थी, आप इसमें स्पाइस ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको चाहिए, तो बड़े इजीली मेक हो जाते हैं। और ये इनकी आफ्टर लुक देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे, और बच्चे लंच अपना बिल्कुल फ़िनिश करके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहम्मद आहिल का होता है कि मुझे स्लाइड स्लाइड चाहिए, और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं कि किसी पार्क में रुक जाएं और थोड़ी सी खुद भी वॉक कर लें, और मोहम्मद आहिल को भी कुछ फ्रेश इन्वायरमेंट मिल जाए, फ्रेश एयर मिल जाए, कुछ खुला गार्डन मिल जाए। मॉर्निंग फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम लोग इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। पाकिस्तान में स्पेशली लाइफ इतनी बिजी होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि कोई भी स्पेशली लेडीज़ अपनी तरफ फोकस ही नहीं करती है। मतलब बहुत से काम होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बारे में सोचें। हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये चीज़ अब्रॉड आके इंसान को ऑब्ज़र्व करता है इंसान, कि अपने आप को टाइम देना कितना ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, फ़िज़िकली हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान में चाइना सेल सेंटर होते हैं, यहाँ वैसे ही यहाँ पे होते हैं आवे में के नाम से स्टोर्स होते हैं। और ये एक हम लोगों ने देखा था, और हमारा था कि हम इसको विज़िट करें। आप ट्रस्ट मी के यहाँ पे मैंने जितनी वैरायटीज़ देखी है ना, मैंने इस्तांबुल में कहीं पे इतनी वैरायटीज़ एक ही जगह पे नहीं देखी हैं लोकल मार्केट में। इतनी अच्छी चीज़ें और इतनी रीज़नेबल प्राइस थी, इतनी रीज़नेबल कि दूसरी अगर शॉप पे आप वो चीज़ ले रहे हो 400 लिरा की, और यहाँ पे वो आपको सेम चीज़ क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, 250 में वो चीज़ मिल रही थी 400 वाली। आप देखिएगा यहाँ पे कि सब चीज़ों की इतनी अच्छी क्वालिटी है, और ये देखने में ही नहीं, हाथ लगाने से भी इसको पता चल रहा था कि फ़ाइन क्वालिटी है और इतनी रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। होम डेकोर बहुत ज़बरदस्त थे, इतने अच्छे वाले एंटीक पीसेस थे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस। और बच्चों के लिए एक सेक्शन दिया हुआ था प्ले का, फन लैंड के नाम से, कि वहाँ बच्चों को आप जंपिंग एरिया था, वहाँ पे आप बच्चों को 30 मिनट्स के लिए आई थिंक 40 लीरा थे, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, और फिर आराम से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे सारा स्टाफ था जो उनको लुक आफ्टर कर रहा था। अगर आप खुद रुकना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, अदरवाइज़ वो खुद लुक आफ्टर कर रहे थे। और जो सिंगल राइड्स थी, आई थिंक वो 10 लीरा की थी। तो इट्स गुड कि आप आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों को उनके हैंड ओवर कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर इतनी मज़े की शॉपिंग जो आपकी पॉकेट में भी बड़ा ज़बरदस्त मार्जिन देती है, तो ज़बरदस्त था।
अच्छा, मैंने भी वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ कि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी। अच्छी शॉपिंग की मैंने भी मज़े का मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। कुछ ज़्यादा लिया भी और नहीं भी, मतलब अच्छी शॉपिंग कर ली मैंने भी। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इस आवे में की, जो मुझे जाने से पहले नहीं पता था, जाने के बाद पता चला था कि एवरी डे एवरी मॉर्निंग यहाँ पे ऑफ लगता है। और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिन पे ये 10 to 20% ऑफ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग मॉर्निंग में चले जाते हैं उनके लिए। जब से मुझे पता चला है, आई विश कि मैं भी वो अपॉर्चुनिटी ले पाऊँ और मैं भी मॉर्निंग में कभी चली जाऊँ, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतनी सुबह सुबह जा पाऊँगी, लेकिन आई विश। अच्छा, बहुत सी कंट्रीज़ का विज़िट करने के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर मुल्क में कुछ ना कोई ना कोई चीप शॉप होती ही है। बस आपको वो फाइंड आउट करनी होती है ना। तो पहले इतना नहीं एक्सपीरियंस था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली हर इंसान के साथ यही चीज़ होती है कि आप एक्सपीरियंस करते हो ना लाइफ से ही। तो अब मुझे होता है कि अगर हम लोगों ने कहीं किसी कंट्री का नेक्स्ट विज़िट करना है तो पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ की चीप मार्केट क्या है। और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो लो होती है। अदर कंट्रीज़ में इस तरह से इतना लो नहीं मटेरियल होता जिस तरह से पाकिस्तान में दिया जाता है कि अगर आप किसी लोकल मार्केट को विज़िट करते हो तो वो बहुत ही चीप क्वालिटी होती है। बट अब्रॉड में या दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। बहुत कम, यानी 10 चीज़ें पड़ी हैं तो शायद 2 होंगी कि जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होगी, अदरवाइज़ क्वालिटी लेवल अच्छा होता है। मेरी तरफ से आप सभी को भी ये टिप है कि आप लोग भी कहीं का भी विज़िट कर रहे हो, इवन एक सिटी से आप दूसरी सिटी का विज़िट कर रहे हैं, तो पहले आप ये चीज़, आजकल तो नेट पे सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है ना, तो आप पहले ये देखें कि वहाँ पे जो आपको करना है, जो आपको चाहिए, उसकी पहले सर्च करें थोड़ी सी, और फिर बाद में अब वहाँ पे जाने के लिए आपको आसानी रहती है और आपका टाइम सेविंग भी होता है, आपकी मनी सेविंग भी होती है। वीवर्स, जो मेरे टर्की के इस्तांबुल के वीवर्स हैं, फुली रिकमेंडेड है ये वाला मॉल आवे में। यहाँ पे हर चीज़ इतनी अच्छी है और रीज़नेबल है कि हम लोग जैसे मुसाफिर हैं यहाँ पे, और हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि आपको क्या होता है, यहाँ पे आप लोग इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफोर्ड भी अगर आप कर सकते हो, लेकिन आपको लाने का फ़ायदा नहीं है ना, कि आप लोगों को यहाँ पे आप कितनी देर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो उतना ही मैं समझती हूँ, उतना ही लो जितना उसकी क्वालिटी, कि आप 1 माह 2 माह उसको अच्छे से यूज़ करो, उसके बाद उसको वेस्ट करें और सेकंड फिर आप कुछ और ले आए ना। वैसे तो यहाँ की चीज़ें अच्छी चलती हैं, नो डाउट अच्छी चलती हैं, लेकिन आप लोग कितना एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो, स्पेशली क्रॉकरी। इंसान खुद बोर हो जाता है ना बार बार एक ही चीज़ में खा खा के। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा आवे में था। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। प्लेट्स जो थी वो एक 10 लीरा में थी। बाहर से प्लेट्स अब 20 लीरा की मिलती हैं, 25 लीरास की मिलती हैं। तो यहाँ पे 10 लीरा की मिल रही थी, 15 लीरा की मिल रही थी। एक टाइम था कि टर्की इतना चीप था, इतना चीप था कि यहाँ पे 100 लीरा लेके आप ओपन मार्केट में जाते थे और आप अपनी वीकली ग्रॉसरी कर लेते थे, तो 100 लीरा ख़त्म नहीं होता था। आज अगर आप उस चीज़ को देखें तो उस हिसाब से बहुत महंगाई हो चुकी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, बट जहाँ आप रह रहे हो तो आपको वो चीज़ ज़्यादा फ़ील होती है। तो वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आलम इस्लाम का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।